भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि सियालकोट और शाहकोट में पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने के दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा भी किया। इससे पहले कनाडा और अमरीका भी अपने ममालिक में भारतीय एजेंटों के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स की मजम्मत, कहा कि 25 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए। भारत के वाज़े एतराफ़ जुर्म पर आलमी बरादरी नई दिल्ली के इन घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर इनका मुहासबा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। भारतीय हुक्मरान नफरत अंगेज़ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने RPO हज़ारा डिवीज़न के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए मराद पर ब्रीफिंग देंगे। £190 मिलियन कैनल रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। रेफरेंस में अब तक 10 गवाहान बयानात कलमबंद करवा चुके। अदालत ने आज मजीद गवाहान को तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी दे दी। कहा, पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि अब तक खामोश हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। कहा, अली अमीन समेत पूरी क़यादत को पैगाम देता हूं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। परवेज इलाही और दीगर को ज़िमनी इलेक्शन में इजाज़त देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ अपील कुनंदा एतराज़ात साबित नहीं कर सका। अपील कुनंदा दुरुस्त हक़ाइक़ ना बता सका। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाता। सिंध में मखसूस नशिस्तें जारी करने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त के वकील बैरिस्टर अली ने कहा, आज़ाद हैसियत से कामयाब 9 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की। कानून के मुताबिक पार्टी को 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिलना थी। ये सीटें MKM और पीपल्स पार्टी में बांट दी गई। सरकारी वकील ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सिंध असम्बली से मखसूस नशिस्तों के नाम ही नहीं दिए थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से इस्तफसार किया कि अब तो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का कोटा वापस दिलवाया जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सिंध असम्बली, MKM और पीपल्स पार्टी से जवाब तलब कर लिया। लकी मरवत में दहशतगर्दों का DSP हेडक्वार्टर की गाड़ी पर हमला। फायरिंग के तबादले में DSP हेडक्वार्टर गुल मोहम्मद खान अपने गनमैन नसीबुल्लाह समेत शहीद। एक पुलिस एहलकार जख्मी।
जनूबी वजीरिस्तान में पोलियो मॉनिटरिंग टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। नमाजी जनाजा मेन IGFC हारून चीमा समेत आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। कराची के इलाके कोयटा टाउन स्कीम 33 में खातून से लूटमार की CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से सोने की अंगूठी छीनकर फरार, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 1 अप्रैल को गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान के रूट और जाए वक़ुआ की मुकम्मल CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक शहरी जाँ भाग और एक जख्मी हो गया था। मुल्ज़िमान ने बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों का मोटरसाइकिल पर पीछा किया। 1 अप्रैल को होने वाली वारदात का मुकदमा जख्मी शहरी की मुद्दत में 2 अप्रैल को दर्ज किया गया था। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का CTT गार्डन में छापा। शहरी के अगवा और तशद्दुद का इल्जाम साबित होने पर 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CTT ने बताया कि एहलकारों पर शहरी जासिम और उसके दोस्तों को गैर कानूनी हिरासत में लेने और रकम लेने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार चारों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। सिंध में कच्चे के डाकुओं पर काबू ना पाया जा सका। सक्कर डिवीजन में 6 माह में 31 अफराद अगवा हुए। 3 माह के दौरान जिला कश्मीर से 90 जबकि शिकारपुर से 60 अफराद को डाकुओं ने अगवा किया। जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद 126 मुगवी तो आज़ाद करा लिए गए, लेकिन 24 मुगवी अब भी रिहाई के मुंतजिर हैं। घोटकी और रहीम यार खान के सरहदी इलाकों में डाकुओं का खात्मा पुलिस के लिए चैलेंज। दर्जनों खतरनाक गैंग तावान के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से 16 किलो सोना दुबई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुसाफिर गिरफ्तार। सहूलतकारी में मुलविस सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुलाजिम सईद अहमद भी गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक सईद अहमद बतौर हेड स्टाफ एयरपोर्ट सर्विस ड्यूटी दे रहा था। मुलजिम सईद ने सोने को डिपार्चर लाउंज में ले जाने के लिए सहूलतकारी की। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद में बेकरी में गैस लीकेज के बायस आग लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। अहले इलाका के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे बेकरी में काम के दौरान एक मुलाजिम ने आग जलाने की कोशिश की। गैस लीकेज की वजह से बेकरी के एक हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से बेकरी मालिक और उसके 2 बेटे झुलसकर जख्मी हो गए। बहावलनगर में मुबैना तौर पर छेड़ने से मना करने पर एक शख्स ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लड़की घर से बाहर निकली तो इंतजार में खड़ा मुलजिम तेजाब फेंककर फरार हो गया। मुल्क भर में 27वीं शब में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसाजिद में तैयारियां। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाज़िर। लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब कदर की तलाश में क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अदा किए। शर्ट्स ले लिए, हर चीज़ ले ली। खत्म ही नहीं होती ना। बिल्कुल भाई, देखो ईद है, बच्चे भी हैं, बेगम भी है, तो फरमाइशें तो पूरी करनी है। नहीं, इंशाल्लाह पूरी जेब इंशाल्लाह खर्च करनी है और अच्छे अच्छे कपड़े लेने। माशाल्लाह ये भी हैं और भी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ईद नजदीक आते ही मुल्क भर के बाजारों में रौनकें। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। चूड़ियों और दुपट्टों की दुकानों पर रश पड़ गया। बच्चों को कपड़ों के अलावा मनपसंद खिलौने भी चाहिए। मर्द कुर्ते और चप्पलें खरीदने में मसरूफ। दुकानदारों का तवक्कुआत के मुताबिक कारोबार ना होने की शिकायत। कहा देखने वाले ज्यादा हैं, खरीदार कम हैं। ईद की आमद पर हाथों से तैयार की जाने वाली खुसूसी स्वाति चप्पल की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरी महंगाई की शिकायत के बावजूद स्वाति चप्पल खरीदे बिना ना रह सके। ईद पर कपड़े सिलाई करने से इनकार पर मेलसी में गाहकों का दर्जियों पर मुबैना तशद्दुद। मुल्जिमान फरार। जख्मी दर्जियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दर्जियों का कहना है ज्यादा काम की वजह से कपड़े लेने से इनकार किया था। पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। अगर
कोई गाड़ी गलत पार्क हो जाती है तो आम दिनों में तो जब हम उसको हटाते थे तो उसके चार्जेस भी लेते थे, लेकिन इन दिनों में हम आवाम की खुशियों में उनके साथ उनके रहते हुए हमने ये किया कि हम ये चार्जेस भी नहीं ले रहे। हम नज़दीकी किसी जगह पर उनकी गाड़ी रख लेते हैं और जब उनको वो अपनी गाड़ी के लिए मालूमात हासिल करनी होती है तो हमारे कैंप से हम उनको रहनुमाई कर देते कि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क हुई थी और हमने उठा के उसको फलां जगह रख दिया है। ईद तक कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज का कराची के शहरियों के लिए ऐलान, कहा अफ्तार के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां मोटरसाइकिलें बगैर जुर्माना वापस मिलेंगी। शहरी नो पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने की जगहों पर पार्किंग ना करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गैर जरूरी चालान करने से रोका गया है। एहलकारों को वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी आमेज मशकूक खतूत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को धमकी आमेज खतूत मिले। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके हैं। खतूत से मुतालिक CTD की तहकीकात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई है। जुम्मे को मिलने वाले खतूत भी CTD के हवाले कर दिए गए। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना की दावत अफ्तार। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अस्करी हुकाम ने वज़ीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर हाउस में वज़रा समेत अफ्तारी और ब्रीफिंग में शिरकत के मामले पर अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। बानी PTI को मुलाकात, अफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी को तमाम मुकदमात में जमानत मंजूरी के बाद रिहा किया गया। फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। फवाद चौधरी के अहले खाना खुश। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि बानी PTI की तोशाखाना में सजाएं मुअत्तल हो चुकी। साइफर केस में वो अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस तकाज़ा की कमजोरियों का फ़ायदा मुल्ज़िम को पहुँचता है। सजाएं मुअत्तल हो गई तो बानी PTI बाहर आ सकते हैं। ये भी कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो इसलिए किरदार अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा उन्हें पता चला है पतंगबाजी की धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा अनासिर के पास जदीद असलहा मौजूद है। पंजाब की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा वो इसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मरियम नवाज ने कहा है कि गर्दनें काटने वाली धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आ रही है। पंजाब में डोर आ रही है तो क्या आपकी पुलिस सो रही है? क्या आपकी पुलिस सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर मामूर है? मरियम नवाज इस बयान से साबित कर रही हैं कि उनकी हुकूमत नालायक हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करने से गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा कि धाती डोर से मुतालिक निशानदही इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई है। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें।
अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का वजीर खारजा इसहाक डार को फ़ोन। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा एंटनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकतदारी के अज़्म का इयादा किया। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे और ख़वातीन को इक्तिसादी तौर पर महफूज और बाइख्तियार बनाने की अहमियत भी उजागर की। आपको अपनी दुकान का एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एफबीआर का वैल्यू पता होना चाहिए कि एफबीआर ने इसका वैल्यू क्या मुकर्रर किया है। तीसरा, उसके बुनियाद पे आप अपनी एक फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। उस फेयर मार्केट वैल्यू का 10वां हिस्सा जो है आपकी इंडिकेटिव इनकम तस्वुर किया जाएगा, यानी एक अज्यूम्ड, एक आपको सोचा जाएगा कि इतना तो आपने कमाना है। उस पे आपको एक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस टैक्स कैलकुलेट को फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर महीने का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। छोटे कारोबार और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर की ताजिर दोस्त स्कीम जारी। रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है। मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, मोबाइल ऑपरेटर को चुनें, मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड करें। रजिस्ट्रेशन एफबीआर की वेबसाइट या फैसिलिटेशन सेंटर से भी की जा सकती है। दूसरा मरहला टैक्स अदायगी का है। छोटे दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक होगी। 1 जुलाई से टैक्स जमा कराना होगा। IMF का के इलेक्ट्रिक के वाजबात और सब्सिडी का मामला रवा माली साल हल करने का मुतालबा। वजारत खजाना, पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान 2013 से 66 अरब रुपए के वाजबात का तनाज़ा है। कि इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी हुकूमती डिस्कोस से दुगनी है। ये रकम गर्दिशी कर्ज में है जिस पर हुकूमत को भारी शरह सूद अदा करना पड़ रही है। IMF ने वजीर आजम को बताया कि 10 साल से इस मामले को हल नहीं किया जा रहा। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन को गैस और NTDC को बिजली के वाजबात अदा करने हैं। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से वाजबात मिलने पर अदायगी की जाएगी। के इलेक्ट्रिक का मुआहिदा 2015 में खत्म हो गया था। निगरां हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान बिजली की खरीदो फरोख्त का दोबारा मुआहिदा किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसों पर पाबंदी के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना कि मदरसा बोर्ड आइन के जमहूरी उसूल की खिलाफ वर्जी करता है दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के 17 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा को दीगर स्कूलों में शामिल करने का अमल भी रोक दिया। मामले पर अगली समाअत अब जुलाई में होगी और उस वक्त तक तमाम फैसलों पर स्टे रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को सुनाए गए फैसले में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आइनी करार दिया था और मदारिस के तलबा को स्कूलों में मुंतकिल किए जाने की हिदायत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने की पाकिस्तानी करारदाद मंजूर। करारदाद में गजा में फौरी फायरबंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी रसाई और इमदाद का भी मुतालबा। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे और 6 ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल को असलहे, गोला बारूद और दीगर फौजी साजो सामान की फ़रोख्त और मुंतकिली बंद करें। करारदाद में कहा गया कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने जनवरी में फैसला दिया था कि गजा में नस्ल कुशी का खतरा है। आलमी इंसानी कवानीन और खिलाफ वर्जियों हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए दीगर इकदाम समेत इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अल्बानिया को छोड़कर इस्लामी ताउन तंजीम OIC के तमाम रुकन ममालिक की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये करारदाद पेश की।
इसराइल ने गजा में हमास से वाबस्ता 37,000 फ़लस्तीनियों और उनके घरों की शनाख्त करके उन्हें हदफ बनाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। मसनूई जहानत के इस प्रोग्राम लेवेंडर में इंसानी पहलू को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे शहरियों की अमवात में इजाफा हुआ। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसराइली हुक्काम ने हर हदफ के लिए 15 से 20 शहरियों को मारना काबिल कबूल करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल फौज के गजा में हदफ की शनाख्त के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। गुतेरेस का कहना है कि मसनूई जहानत को जंगों के बजाय दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसराइल की गजा में बमबारी के दौरान मसनूई जहानत के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स की तरतीब। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि मुमकिना तौर पर इसराइली सिफारती मरकज निशाना बन सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। कभी इम्कान है कि हमला रमजान खत्म होने से पहले होगा। पीसीबी का गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल जबकि जेसन गिलेस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच होंगे। रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने पर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने खवातीन, बच्चों और खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली। जेम्स एंडरसन की गेंदों का सामना किया, अच्छा डिफेंस किया, कवर ड्राइव भी लगाया, लेकिन बच्चे की गेंद पर बोल्ड हो गए। बरतानवी वजीर आजम ने अगले 5 साल में बरतानिया में क्रिकेट के फरोग के लिए 35 मिलियन पाउंड खर्च करने का ऐलान भी किया।